नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। दोस्तों, बात करते हैं जून माह कर्क लगन या कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। मेरे कर्क राशि वाले दोस्तों, 14 जून तक सरकार, राज्य, पिता, मान सम्मान, उच्च पदवी और आरोग्यदाता सूर्यदेव आप पर रहेंगे मेहरबान। सूर्य का यह भ्रमण आपके लिए अत्यंत ही शुभ एवं लाभप्रद रहेगा। मान सम्मान में वृद्धि के साथ आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। आपकी आरोग्य शक्ति मजबूत होगी। 14 जून तक सरकार या पिता के संबंध में शुभ गोचरीय अवधि रहेगी। उनके सहयोग से लाभ मार्ग प्रशस्त होंगे। आर्थिक उन्नति, लाभ एवं आय में वृद्धि के योग बनेंगे। दोस्तों, सरकार संबंधी कोई अधूरा पड़ा कार्य पूर्ण करना है तो 14 जून से पहले करना लाभप्रद रहेगा। उच्च अधिकारी वर्ग से भी आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा तथा वह भी आपसे प्रसन्न एवं संतुष्ट रहेंगे। भाई बहनों एवं मित्रों से आपके मधुर संबंध रहेंगे तथा उनका उचित सहयोग मिलता रहेगा। कर्क लगन या कर्क राशि के लिए सूर्य धन भाव के स्वामी होते हैं। धन भाव के स्वामी के रूप में सूर्य का एकादश भाव में भ्रमण से धन संबंधित अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे और प्रचुर मात्रा में धन लाभ के योग बनेंगे। पराक्रम, कार्य करने की क्षमता और इच्छा शक्ति बहुत प्रबल रहेगी। कुटुंब के व्यक्तियों का सहयोग मिलेगा। वाणी संबंधित कार्य करने वालों के लिए भी यह गोचरीय अवधि लाभप्रद रहेगी। दोस्तों, एकादश भाव में सूर्य के साथ युति में एकादश भाव के स्वामी शुक्र भी भ्रमण करेंगे। सूर्य 14 जून तक तो शुक्र पूर्ण मास एकादश भाव में भ्रमण करेंगे। धन भाव के स्वामी सूर्य के साथ शुक्र की गोचरीय स्थिति से पत्नी या किसी स्त्री मित्र के माध्यम से लाभ प्राप्त होगा। मित्रों का साथ लाभप्रद रहेगा, खासकर स्त्री मित्र का। दोस्तों, मास के शुरुआती दिनों में चतुर्थ एवं एकादश भाव के स्वामी शुक्र सूर्य की किरणों से अस्त रहेंगे, परंतु सप्तम भाव से भाग्य भाव के स्वामी गुरु की दृष्टि सूर्य, शुक्र एवं एकादश भाव पर पड़ेगी। इसके फलस्वरूप शुक्र अस्त का कोई खास अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। गुरु की दृष्टि से लाभ प्राप्त के लिए भाग्य का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। सप्तम भाव से गुरु की प्रथम, तृतीय एवं एकादश भाव पर दृष्टि पड़ेगी। प्रथम भाव आपकी राशि कर्क पर दृष्टि आपको जोश, उत्साह और ऊर्जा शक्ति से भरपूर रखेगी। कर्क गुरु की उच्च राशि भी है। प्रथम भाव पर गुरु की उच्च दृष्टि से आप शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ तथा प्रसन्न रहोगे। तृतीय भाव पर गुरु की दृष्टि से आपका साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास मजबूत रहेगा। दोस्तों, इस माह 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य, मंगल एवं गुरु का 14 जून को सूर्य राशि परिवर्तन कर द्वादश भाव में राहु व बुध के साथ युति में भ्रमण करेंगे। द्वादश भाव बाधक स्थान होता है। इस भाव में सूर्य का भ्रमण कुछ शुभ नहीं होता है। द्वादश भाव में सूर्य का भ्रमण हो और साथ युति में हो सूर्य के अति शत्रु ग्रह राहु, तो यह एक करेला और दूसरा नीम चढ़ा जैसा होगा। इसलिए ही दोस्तों, मैंने आपसे कहा कोई सरकारी कार्य करना है तो 14 जून से पहले करना लाभप्रद रहेगा। अब आप सरकारी लफड़े से दूर ही रहें, खास सावधानी बरतें। जून माह में अगर आपके क्षेत्र में लॉकडाउन होता है तो पूर्ण सरकारी नियमों का पालन करें, नहीं तो दंड स्वरूप कोई जुर्माना वगैरह हो सकता है। सूर्य के अति शत्रु ग्रह राहु अपनी चतुराई और शरारत से आपको नीचा दिखाने और मानहानि करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। सरकार या पिता के संबंध में परेशानी पैदा हो सकती है। व्यर्थ की भागदौड़ और व्यय की भी दिक्कत रहेगी। लंबी दूरी की यात्रा और विदेश संबंधी व्यय के योग बनेंगे। सरकारी काम काजों से दूर ही रहे तो अच्छा है। खर्चों पर लगाम लगाकर अपनी जमा पूंजी का ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। द्वादश भाव में सूर्य की बुध के साथ युति से बुध आदित्य योग का निर्माण होगा, परंतु द्वादश भाव और राहु की स्थिति से इस योग से वह शुभ फल प्राप्त नहीं होंगे जो होने चाहिए थे। राहु की स्थिति मानसिक शांति भंग करने का कार्य करेगी। गुरु व शुक्र की शुभ स्थिति से आर्थिक स्थिति पर कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। बात करें शुक्र की तो 14 जून को एकादश भाव से सूर्य के प्रस्थान करते ही एकादश भाव के स्वामी शुक्र मजबूत स्थिति में आ जाएंगे और उनकी शुभता में वृद्धि होगी। बौद्धिक सुखों के कारक शुक्र की शुभ स्थिति से बौद्धिक सुखों में वृद्धि के साथ रोमांटिक जीवन में उत्साह वृद्धि होगी। पुराने मित्र या स्त्री मित्र से मुलाकात आपकी खुशियों को बढ़ा सकती है। जीवन साथी या मित्रों के साथ घूम फिर कर सुख का अनुभव करोगे। शुक्र चतुर्थ भाव सुख स्थान के स्वामी भी है। जीवन साथी के साथ सहयोग और प्रोत्साहन के कारण आपकी चिंताएं कम होगी।
स्त्री का कंधे से कंधा मिलाकर योगदान प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति में पत्नी के सहयोग से परिवार में सुखद वातावरण रहेगा। स्त्री संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। शुक्र पर सप्तम भाव से भाग्य भाव के स्वामी गुरु की दृष्टि से लाभ प्राप्त के लिए भाग्य का सहयोग भी बना रहेगा। राहु और सूर्य की युति के कारण व्यापार में आने वाली बाधाएं भाग्य की प्रबल शक्ति से दूर होंगी। मित्रों के साथ बड़े भाई का भी पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। पहले वाहन संबंधी कोई परेशानी थी तो अब वह परेशानी समाप्त होगी, वाहन सुख प्राप्त होगा। एकादश भाव से शुक्र की पंचम भाव पर दृष्टि पड़ेगी, जो कि सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि करेगी। विचारों में शुद्धता देखने को मिलेगी। संतान क्षेत्र और शिक्षा के संबंध में भी यह दृष्टि शुभ फलों में वृद्धि करेगी। बात करें प्रेम संबंधों की तो प्रेम संबंधों में आनंद और रोमांच वृद्धि के साथ मजबूती आएगी। दोस्तों अब बात करते हैं कर्क लगन या कर्क राशि के लिए योग कारक ग्रह मंगल की। कर्क लगन के लिए मंगल योग कारक ग्रह है, क्योंकि मंगल 2 शुभ भावों पंचम एवं दसम भाव के स्वामी होते हैं। 18 जून तक योग कारक मंगल अपना शुभ फल देने में असमर्थ रहेंगे, क्योंकि 18 जून तक मंगल अष्टम भाव में भ्रमण करेंगे। अष्टम भाव द्वादश भाव के समान ही एक बाधक स्थान है। मंगल के इस भ्रमण से 18 जून तक चोर चोट लड़ाई झगड़ा और दुर्घटना जैसी स्थिति से सावधानी पूर्वक रहें। पंचम भाव के स्वामी के रूप में मंगल के अष्टम भाव में स्थिति से 18 जून तक प्रेमी जन और संतान के साथ संबंधों में मधुरता और तालमेल बनाए रखें। क्रोध और वाणी का कुप्रयोग ना करें, इन पर पूर्ण नियंत्रण रखें। 18 जून को मंगल अष्टम भाव से प्रस्थान कर नवम भाव में प्रवेश करेंगे। नवम भाग्य भाव में मंगल का भ्रमण मिश्रित फल युक्त रहेगा। भाग्य के भरोसे नहीं बैठोगे, भाग्य से अधिक कर्म पर विश्वास करोगे। मेहनत और पुरुषार्थ से कार्य करोगे। धर्म से संबंधित आडंबर पूर्ण कार्य से दूर रहोगे। मंगल के पहले भ्रमण से अगर शिक्षा, प्रेम संबंधों और संतान क्षेत्र से संबंधित कोई परेशानी थी तो अब उस परेशानी से छुटकारा प्राप्त होगा और शुभ फलों में वृद्धि होगी। छोटे भाई बहनों के साथ भी संबंधों में मधुरता वृद्धि होगी। छठे भाव में केतु के भ्रमण से बड़ी सरलता से शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में सफल रहोगे। केतु के प्रभाव से शत्रु आपसे भयभीत रहेंगे। इसके साथ ही प्रतिद्वंदियों को पराजित करने में सफलता प्राप्त करोगे। वह आपके प्रभाव को स्वीकार करेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं 2 दिग्गज ग्रहों गुरु व शनि की। जून माह में शनि व गुरु वक्र अवस्था में सप्तम भाव में भ्रमण करेंगे। शनिदेव बनाएंगे शश योग और गुरु के द्वारा बनेगा नीच भंग राजयोग। दोनों ग्रहों के वक्र अवस्था के चलते शुभ अशुभ दोनों प्रकार के फल देखने को मिलेंगे। दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव जैसी स्थिति बन सकती है। बच्चों की समस्याओं को लेकर आपसी सुख सहयोग में कमी रहेगी। अपनी महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण रखें। शनि की स्थिति से व्यापार के संबंध में आप पराक्रम और परिश्रम से उन्नति करोगे। राजनीति से संबंधित जातकों को कोई सफलता मिल सकती है। शनि और गुरु का वक्री होकर तेज गति से शत्रु भाव की ओर बढ़ने से शत्रु पूर्ण नियंत्रण में रहेंगे। 30 जून को गुरु वक्र अवस्था के चलते वापस छठे भाव और अपनी ही राशि धनु में प्रवेश करेंगे। छठे भाव में गुरु के द्वारा विपरीत राजयोग के निर्माण के साथ जुलाई माह में प्रवेश करोगे। दोस्तों उपाय के रूप में जून माह में शिव आराधना करें। आपको यह वीडियो कैसी लगी? लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।